नमस्कार। नितिन नवीन सिर्फ बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बने हैं, बल्कि वो बिहार के पहले ऐसे नेता हैं जिन्हें बीजेपी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। या यूं कहें, बिहार की बम्पर जीत का इनाम बिहार को नितिन नवीन के रूप में मिल गया है। 45 साल के 12वीं पास नितिन नवीन के बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद इसका विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अध्यक्ष चुनाव कई बातें सामने रख रहा है, जिसमें पहली और सबसे अहम बात यह है कि अब मोदी और शाह की जोड़ी के आगे क्या आरएसएस की चलनी बंद हो गई है। बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद मोदी और शाह ने नितिन नवीन का नाम आगे किया तो संघ इनकार तक न कर सका। शायद ये पहली बार हुआ है। असल में बीजेपी ने नितिन नवीन को बिहार की जीत और छत्तीसगढ़ का जो प्रबंधन किया था उन्होंने उसका इनाम भी दिया है, और संघ इस नाम को ना न कर सका। अब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की भी तैयारी शुरू हो गई। नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनवाकर अमित शाह ने एक तीर से कई शिकार किए हैं, और पार्टी में सबसे पहले तो ये संदेश दिया है कि भाई अभी हमको हल्के में न ले, जिसको चाहे हम उसे कहीं से कहीं पर खड़ा कर सकते हैं और कहीं से कहीं तक पटक भी सकते हैं। दूसरा ये भी कि नितिन नवीन को बड़े पद पर बैठाकर उनको टॉप लीडर बना दिया है, जमीन से उठाकर आसमान पर बैठा दिया है। और अब जब वो टॉप लीडर बन चुके हैं तो इस सवाल उठेगा, मोदी के बाद कौन? तो संघ नहीं, नितिन नवीन भी तय कर सकते हैं, और खुद नितिन नवीन का नाम भी उछल सकता है, क्योंकि अब वो ऐसी पोजीशन में है जहां पर नितिन नवीन के बयान का भी बड़ा मतलब होगा, बड़ी वैल्यू। तीसरा, जैसे तमाम संस्थान हैं देश के, उन संस्थाओं के बड़े पदों पर सरकार के चहेते बैठे हैं, खासकर मोदी और शाह। वहीं अब संगठन में भी ऐसा हो गया है, जहां बड़े बड़े पदों पर मोदी और शाह के अपने अपने लोग बैठ गए। सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी पर ही नहीं, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर भी मोदी और शाह का आदमी बैठा दिया गया है, वो भी योगी आदित्यनाथ की मर्जी के सरासर खिलाफ। उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनवाया गया, और दोनों ही नेता नितिन नवीन और पंकज चौधरी मोदी शाह के खास हैं, जो बिना कोई सवाल उठाए उनके फैसलों पर आंख बंद करके मुहर लगा सकते। नितिन नवीन तो हर किसी की हाँ में हाँ मिलाने वाले नेता माने जाते हैं। दूसरा, वो अब तक बिहार की राजनीति तक की सिमटे हुए थे, जो देश की राजनीति की समझ में मोदी और शाह के आगे बच्चे ही रहे, और इसीलिए ज्यादा सवाल जवाब करने से रहे। जैसा उनको ऑर्डर मिलेगा वो उसको अमल करेंगे। कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नवीन 5 बार के विधायक और 3 बार के मंत्री होने के बाद भी काफी लो प्रोफाइल नेता है, जिसके चलते वो कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़े हुए रहते हैं, तोल मोल कर बोलते हैं। पद और कद के लिए वो बहुत ज्यादा हाय तौबा भी नहीं मचाते, तो उनका पार्टी में किसी से वाद विवाद होना भी मुश्किल है, और बिहार में अब तक उनकी यही छवि रही है। अब पहली बार वो बिहार से बाहर निकले हैं, देखते हैं दिल्ली की सियासत में कितना वो खप पाते हैं, और शाह और मोदी के मन की कहां तक कर पाते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल और भी है, और वो सवाल उन नेताओं के मन में उठ रहा है जो अध्यक्ष के पद की दौड़ में थे, जो अध्यक्ष के पद के योग्य थे, जो सीनियर थे, और जिनको माना जा रहा था कि संघ का साथ है, उनमें से कोई ना कोई अध्यक्ष जरूर बनेगा। लेकिन इन सब के इतर नवीन नितिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में एक ये धड़ा कहीं ना कहीं नाराज भी हो रहा होगा, लेकिन अब करें, क्योंकि नवीन नितिन जिस कुर्सी पर बैठेंगे उसकी पावर अपने आप में बहुत ज्यादा है, जो इन तमाम विरोधों को दबा सकती है। नमस्कार।